आज हम बात करने वाले हैं द्वारका की, जो कि एक ऐसा धार्मिक शहर है जो कि कृष्ण जी ने बसाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र की गहराई में इसके अवशेष आज भी मौजूद है। चलिए जानते हैं द्वारका नगरी का ऐतिहासिक रहस्य क्या है। मथुरा से निकलने के बाद श्री कृष्ण ने एक ऐसे शहर की स्थापना की जो कि विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका, लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये समुद्र में डूब गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी यह भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। समुद्र की गहराई में ऐसे सबूत मिले जो कि पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। हिमुक की समाप्ति से नष्ट हुई द्वारका कहते हैं 9000 साल पहले हिमुक की संपत्ति हुई, जिसके बाद समुद्र का जल स्तर इस प्रकार बढ़ा कि विकसित शहर इसमें समा गए। इनमें से एक तटवर्ती नगर द्वारका भी था। इतिहास का कहना है कि कृष्ण जी की मृत्यु के बाद इसे जान करके नष्ट किया गया था। द्वारका श्री कृष्ण जी ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों के लिए रहने लायक बनाया था। इसे श्री कृष्ण की कर्मभूमि के नाम से भी जानते हैं। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। बाकी 6 नगरों के नाम हैं कुछ इस तरह से हैं, जैसे मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती, कुछ अनर्टक, ओखलामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरदीप और वरीद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर लंबी दीवारें थी। कई दीवार होने की वजह से ही इसे द्वारका नाम पड़ा। कहते हैं समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। यादवों की रक्षा के लिए द्वारका पहुंच कृष्ण ने जब कंस का वध किया, जब जरासंध ने कृष्ण और यादवंशों का नामो निशान हटाने की ठान ली, वो मौका मिलते ही बार बार यादवों पर हमला करते थे। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे, तो आखिर में यादवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका का क्या हुआ? कृष्ण अपने नए 18 बंधुओं के साथ द्वारका आ गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद श्री कृष्ण जी का देहांत हो गया। ये वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यावन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पे समुद्र और आसमान से आक्रमण किया गया। कहते हैं कृष्ण जी की मृत्यु के बाद उनके प्रपौत्र वज्रनाथ द्वारका के यादववंश के अंतिम शासक थे, जो यादवों की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन, वज्रा और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। इनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे में सवाल आता है, पूरी द्वारका नगरी समुद्र में कैसे समा गई? सवाल उठता है, भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के वास्तविक को ख़त्म कर सकता है? कोई कहता है कि यह कोई प्राकृतिक घटना है, कोई कहता है एलियन ने नष्ट कर दिया होगा। जब इसके नष्ट होने का कोई सबूत नहीं मिले तो साइंटिस्ट ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराई को टटोलना चाहा। इस दौरान के समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिसने सबको चौंका दिया। समुद्र में मिले अवशेष, द्वारका में मिले अवशेष पर सबसे पहली नज़र भारतीय युवा सैन्य की पड़ी, जो कि पायलट की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। उसके बाद ही 1970 के जामनगर के गते टायर ने इनके उल्लेख किया। इससे पहले लोगों का कहना था द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ने SR राम ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राम और उनकी टीम ने 1979 से 80 में द्वारका की दीवार की खोज की थी, जहां उन्हें प्रौद्योगिक समय के कुछ बर्तन मिले। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राम ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। 2005 में अभियान के दौरान कटे हुए कुछ पत्थर मिले। इस दौरान लगभग 200 सैंपल जमा किए। नवसेना के घटोत्कच ने 40,000 के दायरे में इस अवशेष को खोजा और वहां पड़े सैंपल जमा किए, जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर बताया गया था।
बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया यह पत्थर बहुत ही विशाल और मंदिर के अवशेष हैं। इन सैंपल को देश के लेबोरेटरी में भेजा गया। सैंपल को विदेश भेजा गया। उनको भेजने का असली मकसद था इन पे कोई शक ना रहे। हालांकि इस मामले पर आज भी खोज जारी है। अब देखना यह है कि द्वारका नगरी की खुदी सुलझाने और कितना वक्त लगता है। आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।